तो शुरू करना है भाई मेरे साथ साथ। तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे अपने इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सारे करवा रहा हूं, है ना। और क्वेश्चंस की थोड़ी वैरायटी ज्यादा है इस चैप्टर में, इसलिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं अच्छी कवरेज के लिए। तो आओ बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करना है। तो मैं रीड कर रहा हूं, एक बार फटाफट से रीड करना मेरे साथ साथ। X and Y entered into partnership on 1st of April 2018। थोड़ा सा प्रिंट की क्वालिटी इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो थोड़ा मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग सुनते रहना। Their capitals on 1st April 2022 were रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 1 लाख 50 रिस्पेक्टिवली। तो अगेन देखो 1 अप्रैल का कैपिटल दे रखा है दोनों भी पार्टनर्स का, तो इसका मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं। तो आपके लिए एक अच्छी बात होगी, इसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, राइट। इसके अलावा ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक्स गेव रुपीज 50,000 एज लोन टू द फर्म। तो 1 अक्टूबर 2022 को मतलब ठीक 6 महीने बाद एक्स ने फर्म को एक लोन भी दिया 50,000 रुपए का। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसकी सिर्फ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी इंग्लिश समझ गए तो फिर पॉइंट में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वो कह रहे हैं 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने से पहले, लेकिन एप्रोप्रिएशंस चार्ज करने के बाद वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने रिजर्व, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने वाले या कैलकुलेट करने वाले पॉइंट्स ही कवर कर रहे थे। तो ये उसी में एक और कह सकते हो काइंड ऑफ वेराइटी आ गई, जहां पे उसने बता दिया कौन से प्रॉफिट पे आपको जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंग्लिश क्लियर हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे दिया। एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड वाई टू गेट सैलरीज ऑफ रुपीज 22,500 पर क्वार्टर। तो ध्यान से पढ़ लेना भाई, एक्स को पर मंथ देनी है सैलरी 5,000 की, मंथली सैलरी है, और वाई की क्वार्टरली सैलरी दे रखी है 22,500 की। ठीक है, X is entitled to a commission. X is entitled to a commission of 5% on sales. Sales for the year was rupees 3,50,000. तो X को 5% का कमीशन भी मिलना है और 3.5 लाख की सेल है, मतलब 5% सेल के ऊपर आपको कमीशन निकालना है। तो कमीशन में कोई दिक्कत नहीं, सेल दे रखी है, उसका 5% निकाल लोगे तो X की कमीशन भी निकल के आ जाएगी। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू रुपीज 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। तो देखो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका। ऐसा पॉइंट एक लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन में कराया था, जिसमें अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रखे थे कि भाई रेंज वाइज कि इतने रेंज के प्रॉफिट ऐसे बांटने हैं, फिर इतने के ऐसे बांटने हैं, सो ऑन। तो वही कह रखे कि भाई 1,75,000 तक के प्रॉफिट्स तो कैपिटल के रेशियो में बांटना है और बैलेंस आपको इक्वली बांटना है। अच्छा सर, कैपिटल का रेशियो क्या होगा? तो देखो 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख के कैपिटल है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कैपिटल का रेशियो क्या रहेगा, 2 लाख इज टू 1.5 लाख। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 1 लाख 1 लाख तो मतलब आपका वैसे कट गया, मतलब 2 और 1.5 रह गया। चलो इसका ऐसे लिख दो, 20:15 लिख दो, 20:15। तो ये आपका निकल के आ गया 4:3, ये निकल के आ गया 4:3। तो आपको 1,75,000 तक के प्रॉफिट्स तो 4:3 में बांटने हैं और बचे हुए प्रॉफिट्स को आपको इक्वली बांटना है। ठीक है जी, चलो वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज रुपीज 4,61,000। तो कुछ भी करने से पहले आपको नेट प्रॉफिट बता रखे 4,61,000, मतलब ऊपर के कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी चार्ज अभी हमने नहीं करा है। ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स बता दी, और इन ड्रॉइंग्स पे अब आपको ऊपर देख रखो उसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करी है, तो इस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। पास नेसेसरी
जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो देखो होमवर्क में आपको जर्नल एंट्रीज मैं करने दूंगा, वो आपको अपने आप करना है। मैं आपको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाऊंगा और इवन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका होमवर्क में रहेगा। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना, ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। एक मिनट दो बच्चों, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट बनवाना मैं ये आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, राइट। तो इसीलिए हम सिर्फ मेन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर वो हो जाएगा तो बाकी सारा काम आपका अपने आप होके मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ भावे, आप अपना अपना अलग रजिस्टर बना सकते हो अकाउंट्स के लिए, ठीक है जी। चलो तो आओ, मेरा मेन फोकस है इस क्वेश्चन पे सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना। तो फटाफट से एक टी शेप फॉर्मेट बना लेना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वाले ने नेट प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन वाले ने आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,61,000 का, है ना। लेकिन इस पे आपको अभी एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करना है, क्योंकि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और एक्स भाई ने हमें मतलब फर्म को लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट हमको माइनस करना है। तो कितने रुपए का लोन दिया था सर? 50,000 का लोन दिया था। कितना परसेंट इंटरेस्ट लोगे? सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई इंटरेस्ट रेट बता रखा है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रेट वगैरह नहीं बता रखा। तो आपको फिर अपना इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% पर एनम लेना पड़ता है, ठीक है जी। और लोन कब दिया? लोन कौन से तारीख को दिया है? लोन पार्टनर ने 1 अक्टूबर को दिया है। तो उसने बोला था 1 अक्टूबर को पार्टनर ने ये देखो लोन दिया हुआ है 50,000 का। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारे 6 महीने बैठ जाते हैं, तो 6 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आई थिंक 1,500 रुपए आ जाएगा, ये आपका 1,500 रुपए आ जाएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बैठ रहा है? ये माइनस करके आ रहा है 4,59,500, 4,59,500, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलो, तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ले लिया। अब एक एक करके शुरू करो। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। तो इंटरेस्ट का जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है, वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? वो दे रखा था उसने 12% पर एनम। तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट है, और कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख। तो इन पे बस 12% आप कैलकुलेट कर लो, इस पे 12% निकाल लो, तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो एक्स का आ रहा है 24,000 और वाई का आ रहा है 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया 42,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी देनी है, टू पार्टनर्स सैलरीज, एक एक्स है एक वाई। तो एक्स की सैलरी के लिए उसने क्या बोला था? एक्स की सैलरी बोली थी 5,000 रुपीज की मंथली सैलरीज है, 5,000 रुपीज की मंथली सैलरी है। तो 5,000 इंटू 12, तो ये आ गई पूरे साल की सैलरी 60,000। और वाई की सैलरी उसने कितनी बोल रखी थी? वाई की सैलरी थी 22,500 पर क्वार्टर, 22,500 पर क्वार्टर। तो पूरे साल की कितनी आ गई? 22,500 इंटू 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, तो ये निकल के आ जाएगी, ये आ रही है 90,000 की सैलरी। तो वाई की सैलरी आ गई 90,000 की। तो टोटल दोनों की मिला के जो सैलरी होगी दैट इज 1,50,000। दोनों की मिला के सैलरी होगी 1,50,000 की, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको पार्टनर को कमीशन भी देना है, पार्टनर्स कमीशन। और कमीशन सिर्फ एक्स का है, कमीशन सिर्फ एक्स का है। तो उसके लिए उसने बोला था सेल का 5%। तो 3,50,000 की सेल थी, इसका 5% कमीशन हो गया। तो कितना आ रहा है? ये मेरे ख्याल से 17,500 आ जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 17,500। ये मैंने अभी तक सारी अप्रोप्रिएशन एक आपको दे दी।
इसके अलावा एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो एक्स का और वाई का, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो ड्राइंग्स चेक करो, एक्स की ड्राइंग्स कितनी है, तो एक्स की ड्राइंग्स उसने देखो यहां नीचे बताई थी, एक्स की ड्राइंग्स है 1,00,000 रुपीज और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। 1,00,000 रुपीज की ड्राइंग्स है और 10% का इंटरेस्ट का रेट है। अब सवाल उठा कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा, या तो क्वेश्चन डेट वगैरह बता देता ड्राइंग्स की, तो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से निकाल लेते। लेकिन हमने क्या सीख रखा है, अगर एक अजम्पशन ले रखी है रादर हमने, कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स का टाइम इंटरवल या डेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी, तो हमें 6 महीने के एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट निकालना होता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एक सीबीएसई की अजम्पशन है जो आपको फॉलो करनी होती है। तो सीबीएसई ने क्लियरली अजम्पशन दे रखी है कि अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसी प्रकार से वाई में भी सेम कहानी होगी। वाई का अगर टोटल ड्राइंग्स हम देखेंगे तो टोटल ड्राइंग्स है 1,25,000, तो वाई की टोटल ड्राइंग्स है 1,25,000 की, 10% का इंटरेस्ट का रेट है, और इसकी भी वही बात है भाई, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी तो हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5,000 एक्स का और y का आ रहा है 6,250। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई 11,250 की, 11,250 की। हाँ ठीक है जी, बस क्लोज करो। एक चीज और आनी है भाई, एक चीज और आनी है मेन, जिसके लिए मैं मतलब करा रहा हूं ये क्वेश्चन, सही बोलूं तो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें कैलकुलेट करना है, तो जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन मैं वर्किंग नोट पे नीचे करूंगा। चलो बस ये कर लेंगे, ये काम खत्म कर लेंगे, तो हमारा बाद में लास्ट में प्रॉफिट बच के आ जाएगा, जिसको हम पार्टनर्स के बीच में एक्स और वाई के बीच में बांट लेंगे। और ये बंटवारा भी मैं वर्किंग नोट में करके दिखाऊंगा। बस ये दो पार्ट हमारा रह गया। ठीक है, तो एक हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, एक हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर आते हैं, ये है कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो उसने बोला था कि जो जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा वो होगा 20% ऑफ प्रॉफिट। तो 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट है सर ये रे 4,59,500 के। लेकिन उसके आगे उसने इंग्लिश क्या लिखी थी, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कुछ मत करना, बस आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस, मतलब सारी एप्रोप्रिएशंस चार्ज करने के बाद, यानी कि पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद और पार्टनर का कमीशन चार्ज करने के बाद, ये तीनों चीजें चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसका 20% हमें जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो 4,59,500 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 42,000 का, माइनस पार्टनर की सैलरी कितनी निकाली थी, वो थी 1,50,000, माइनस एक्स का कमीशन कितना निकाला था, एक्स का कमीशन था 17,500, एक्स का कमीशन था 17,500। तो ये चेक कर लेते कितना बच रहा है, तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 2,50,000। लो ये सीधा सीधा आ गया 20% ऑफ 2,50,000। तो 20 और ये 100 कट जाएंगे, ये 5 होता है और 5 और ये कट गया, तो ये कितना बच गया 50,000 बच गया। तो इसका मतलब मेरे जनरल रिजर्व निकल के आ गए 50,000 के, मेरे जनरल रिजर्व निकल के आ गए 50,000 के। तो पहली कैलकुलेशन ये हो गई मेन मेरी, जिसमें मेरे को जनरल रिजर्व निकालना था, तो वो भी मैं यहां पे उठा के डाल दूंगा। राइट, बस काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब आपको बस फाइनल प्रॉफिट्स निकालने, कितने बचेंगे, तो 4,59,500 का प्लस 11,250, तो टोटल जो आ रहा है अकाउंट का वो आ रहा है 4,70,750। $4,70,750 आ रहा है। तो इसमें से आप ये सारी चीजें माइनस कर दोगे
तो आपका प्रॉफिट बच जाएगा 2,11,250। आपका प्रॉफिट बच जाएगा 2,11,250। ठीक है, तो ये हमारा बच गया 2,11,250। अब इसका हमें बंटवारा करना है, वो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे कर देता हूं फटाफट से। तो वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। टोटल हमारे प्रॉफिट्स हमने निकाले 2,11,250 के, 2,11,250 के हमने प्रॉफिट्स निकाले, ये मेरे प्रॉफिट्स निकले। अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो क्वेश्चन ने बोला था पहले जो 1,75,000 है, ये आप कैपिटल रेशियो में बांटना, ये आप कैपिटल रेशियो में बांटना। तो कैपिटल रेशियो मैंने आपको निकाल के ऑलरेडी दिखा दी थी, वो हमारी आई थी 4:3 की, ये आई थी 4:3 की। ठीक है जी, तो एक्स और वाई, तो अगर 1,75,000 को अगर 4:3 में बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 1,75,000। ये मैंने पहले 1,75,000 को 4:3 में बांट लिया। ठीक है, और जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं, जो बैलेंस प्रॉफिट है 2,11,250 में से 1,75,000 तो चले गए, तो ये बच गए 36,250। ये क्वेश्चन ने बोला था इसको आप इक्वली बांट लेना, इक्वली बोले तो 1:1 हो गया यहां पे। तो ये बढ़ जाएगा कितना कितना, ये बढ़ जाएगा 18,125 और 18,125। बस इनको प्लस कर दो तो आपका फाइनल प्रॉफिट का शेयर निकल के आ जाएगा एक्स और वाई का। तो ये हमने बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में। तो अब आई डोंट थिंक सो कोई इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 93,125, 93,125। इसको जब आप टोटल कर लोगे तो ये आपका 2,11,250 आ जाएगा। तो 2,11,250 का आपको इस तरह से बंटवारा करना है, 1,18,125 और 93,125। बस तो 1,18,125 एंड 93,125। चलो जी, कोई डाउट तो मुझे बता देना फटाफट से, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन में। इसके अलावा वैसे क्वेश्चन अपने आप में अच्छा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसने आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है एप्रोप्रिएशंस की। तो आई थिंक जर्नल एंट्रीज में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्वेश्चन में भी करा के दिखा चुका हूं। तो ये आपको सेल्फ करना है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा हुआ है, ये भी आपको अपने आप करना है, क्योंकि ये भी मैं आपको करा चुका हूं। मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनवा चुका हूं, मैं आपको करंट अकाउंट भी बनवा चुका हूं, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कैसे कैसे कौन सी चीज कहां पे आती है। ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पार्टनर की सैलरी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, पार्टनर का कमीशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये सारी चीजें क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। डेबिट साइड पे एक तो ड्रॉइंग्स आ जाएगी और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगी। बस ये सारी चीजें पुट कर देना तो आपका बैलेंस कैपिटल निकल के आ जाएगा, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। बस तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस सारी चीजें सब कुछ सही सही डालना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। क्रेडिट में क्या क्या डालना है, एक तो ओपनिंग बैलेंस डालना है 2 लाख और 1.5 लाख जो बेसिकली था। इसके अलावा क्रेडिट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, आपको पार्टनर्स की जो हमने सैलरी ली वो डालनी है, आपको कमीशन डालना है, आपको एक्स का जो कमीशन था वो डालना है, और जो हमने प्रॉफिट का शेयर निकाला दोनों पार्टनर्स का भी ऊपर वो डालना है। ये चीज आपको क्रेडिट में डालनी है, और डेबिट में आपको ड्रॉइंग्स डालनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डालनी है। ये दोनों चीजें आपको डेबिट साइड पे डालनी है। तो फिर आपका डेबिट साइड के अंदर क्लोजिंग बैलेंस बच के आ जाएगा। तो ऐसे आप चाहे तो नोट कर लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, चलो
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डालो, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग डालो और इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन appropriations are more than available profits. Distribution of profits when appropriations are more than available profits. ठीक है, तो यहां पे पहला पॉइंट डाल के लिखो अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। मैं आपको सीधा क्वेश्चन में लेके भी आऊंगा इस पे। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, लिख लो, जब क्वेश्चन में फिगर सामने होंगी तो आपको क्लियरली एकदम दिख जाएगा क्या बोल रहा हूं। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको हम बोलते हैं अवेलेबल प्रॉफिट, है ना। और नेक्स्ट एरो पॉइंट पे लिख लो इन दिस केस available profits are distributed in the ratio of appropriation, in the ratio of appropriation। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप मार्क भी करना, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन कई बार डाल चुका है सीबीएसई इस पॉइंट के ऊपर, है ना। और इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी कराता हूं, वो भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप ये पॉइंट लिख लो। हालांकि कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी दे रखे थे, जो हमारा कॉन्सेप्ट का पीडीएफ है उसमें मैंने ऑलरेडी ये लिख रखा है, मैंने सारे स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट कराऊंगा, आपको यहीं से मेरी बात समझ आ जाएगी। है आसान, लेकिन बस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। ठीक है, अगर ये पॉइंट मिस हो जाए आपसे क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, बस ये वाली बात है। तो ये लिखने के बाद आप आना क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 लिखना, हमारी जो पीडीएफ है क्वेश्चन की उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 58। चलो, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, कबीर जोरावर वाला क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। चलो, तो रीड करते क्या कहता है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, थोड़ा सा प्रिंट का इसमें इशू है, 5:3:2 होगा ये। ठीक है, 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर, कबीर का था 5,20,000, जोरावर का था 3,20,000 और पारुल का था 2 लाख रुपए। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है। पहला, कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ 24,000 रुपए पर एनम। तो कबीर को और जोरावर दोनों को 24,000 रुपए की सालाना सैलरी दी जाएगी। दूसरे में लिखा हुआ है पारुल जो है उसको कमीशन दिया जाएगा 2% ऑफ नेट सेल्स। जब भी कमीशन सेल्स के ऊपर बोलेगा तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में आपको सेल्स की फिगर दे देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अगर मैं लास्ट में आपको दिखा दूं, देखो उसने यहां पे साल की नेट सेल्स बता रखी है 50 लाख रुपीस की, तो इसका 2% निकालोगे तो पारुल का कमीशन निकल के आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है 5%, और क्वेश्चन वाले ने आपको ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं, तीनों भी पार्टनर्स के ये रहे बिल्कुल पहली लाइन पे। तो सीधा सीधा इसका 5% निकाल लेना तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल आएगा। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमें चार्ज करनी है वो चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फिर कहता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब देख लो भाई, देख लेना, डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है, तो अब मैं आपको सारे केसेस करा चुका। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको जनरल रिजर्व में डालना है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब है। ठीक है जी।
नेट सेल्स में ऑलरेडी रीड कर चुका था। ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹60,000। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स की अपनी 60,000 की ड्रॉइंग्स है। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट भी दे रखा है, लेकिन ड्रॉइंग्स की डेट यहां पे भी नहीं दे रखी, ड्रॉइंग्स की डेट यहां पे भी नहीं दे रखी। तो 6 मंथ्स का आपको एवरेज पीरियड लगा के वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है। जब भी ड्रॉइंग्स गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे रखा हो लेकिन ड्रॉइंग्स की डेट ना दे रखी हो, आपको चुपचाप से 6 महीने का एवरेज पीरियड लगा देना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका 1,55,500 का है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। चलो जी, तो फास्ट फास्ट करना है हमको, एकदम से बिल्कुल फटाफट से काम करना है। तो आ जाओ, बना लो मेरे साथ साथ। पहले एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, तो एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो ये तो अब हमें पता ही है भाई, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना होता है। तो यहां पे हमें लेना है 1,55,500 का नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, फिर यहां लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कबीर, जोरावर और पारुल। ठीक है, तो पहले अभी सब कुछ भूल भाल के बस जो सारी चीजें दे रखी है उस हिसाब से काम करना। ठीक है, चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप निकालोगे 5% का रेट है और ऊपर उसने दे रखे थे सारे कैपिटल के फिगर 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। तो इसका सीधा सीधा 5% निकाल लो तो कितना कितना आ जाएगा। कबीर का आएगा 26,000, 16,000, 10,000, तो टोटल आई थिंक आ रहा है 52,000। टोटल आ रहा है 52,000। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली। इसके अलावा हमें पार्टनर को सैलरी भी देनी है। तो 2 पार्टनर्स सैलरीज किस किस को देनी है, एक तो कबीर को देनी है, एक जोरावर को देनी है। और क्या बोला था उसने, देखो सैलरी को लेके जो उसने पॉइंट बोला था, कितना बोला था सैलरी देनी हमें दोनों पार्टनर्स को, 24,000 रुपए हमें सालाना सैलरी देनी है दोनों भी पार्टनर्स को। तो 24,000 एंड 24,000, तो टोटल आपकी सैलरी आ गई 48,000 की। टोटल सैलरी आ गई 48,000 की। इसके बाद पारुल को कमीशन भी देना था, तो 2 कमीशन, पारुल का। तो इसको कमीशन कितना देना है, सेल्स का 2%। तो सेल्स आपको 50 लाख की दे रखी है, इसका 2% आपको कमीशन देना है। इसका 2% आपको कमीशन देना है, तो इसका 2% आ जाएगा 1 लाख रुपीस। इसका 2% आ जाएगा 1 लाख रुपीस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको डिविजिबल प्रॉफिट का कितना 10% आई थिंक जनरल रिजर्व में भी डालना है। उससे पहले एक और चीज रहेगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो, कबीर, जोरावर और पारुल। तो बड़ा आसान है, तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स शायद बराबर ही बताई थी कि तीनों पार्टनर्स ने कितना कितना विड्रॉ करा है। 60,000 रुपीज टोटल विड्रॉ करा है। तो मैं एक साथ ही कैलकुलेशन दिखा देता हूं यहां पे ब्रैकेट में। तो 60,000 की टोटल साल की ड्रॉइंग्स है, 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है। और क्योंकि क्वेश्चन ने डेट नहीं दे रखी तो हम ये 6 मंथ्स का निकाल लेंगे। तो ये तीनों पार्टनर का बराबर आ रहा है 1,500, 1,500 और 1,500। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर मैं देखूंगा तो ये आ गई 4,500 की। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4,500 की आ गई। इसके अलावा जो पॉइंट था वो था जनरल रिजर्व का था कि भाई 10% हमें डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब सवाल उठा डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं।
तो सर डिविजिबल प्रॉफिट चेक कर लो कितने हैं। तो इधर का टोटल देखोगे तो इधर का टोटल आ रहा है 1,60,000 और इधर का टोटल आ रहा है 2 लाख। तो अगर आप देखोगे यहां पे मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 2 लाख रुपए आ रहा है। दैट मीन्स देयर आर नो डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स तो है ही नहीं। तो जब डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं है तो जनरल रिजर्व भी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो अब आपका लॉस बच के आ गया। अब आपका यहां पे लॉस बच के आ गया कितने रुपए का? लॉस बच के आ गया 40,000 का। इसको आप अपने आप बांट सकते हो तीनों पार्टनर्स के बीच में। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट बांटने के लिए बचा ही नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट्स है ही नहीं। जब डिविजिबल प्रॉफिट 0 है तो जनरल रिजर्व अपने आप 0 आएगा, है ना। अब 0 का 10% निकालोगे तो 0 ही आने वाला है। तो इसलिए नो जनरल रिजर्व, सीधा सीधा यहां पे लॉस बच के आ गया। तो यहां पे 40,000 का हमने लॉस दे दिया। मुझे बताओ क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया? मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट से चैट पे बताओ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, यस सर। तो अब देखो हमें यही इसमें सीखना है, यही हमारा टॉपिक का पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ तसल्ली से ये अकाउंट बनाया होगा, और अगर बनाया है तो अच्छे से इसको बड़ा बड़ा काट दो, क्योंकि ये वो गलती है जो सारे बच्चे करते हैं जिनको कॉन्सेप्ट या तो आता नहीं या तो जिनको ध्यान नहीं रहता कॉन्सेप्ट। इसीलिए आप ये काम करके इसको पूरा काट लो। कोई बात नहीं, मेहनत है, मैंने भी मेहनत करी आपके साथ साथ, लेकिन अपनी मेहनत पे कांटा लगा लो, बिकॉज दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब वो मेरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ रहा है जो हमें यहां पे सीखना है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था अपनी जगह पे, है ना। चलो चलो, तो काट लो इसको। और अब मेरे साथ पॉइंट समझना, अब मेरी बात समझना। सर मेरे पास टोटल बांटने के लिए कितने प्रॉफिट्स थे? पहले तो देखो मेरे पास प्रॉफिट्स क्या क्या अवेलेबल थे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अवेलेबल प्रॉफिट्स देखना चाहता हूं कि भाई मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं। मैं एप्रोप्रिएशन करने तो बैठ गया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, सब कुछ कर लिया। पर पहले ये तो देखो एप्रोप्रिएशन करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट्स कितने हैं। तो मेरा नेट प्रॉफिट था 1,55,500 का। मेरा नेट प्रॉफिट था 1,55,500 का, प्लस हमने पार्टनर से 4,500 की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करी थी। तो मेरे पास बांटने के लिए टोटल प्रॉफिट्स हो गए थे 1,60,000 के। मेरे पास टोटल 1,60,000 के प्रॉफिट्स अवेलेबल है। लेकिन जब मैंने चेक करा तो मेरे को सारे प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे कैसे करना था। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52,000 का देना था, मुझे पार्टनर्स की सैलरी 48,000 की देनी है, और मुझे पारुल का कमीशन 1 लाख रुपीस का देना है। तो अगर मैं एप्रोप्रिएशंस देखूं, तो मेरे एप्रोप्रिएशंस कितने हैं? टोटल मेरे एप्रोप्रिएशंस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 1 लाख, दैट इज मेरे टोटल एप्रोप्रिएशंस है 2 लाख रुपए के। यानी मेरे पास बांटने के लिए प्रॉफिट तो 1,60,000 है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट में 2 लाख का बांटूंगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? मैं बिल्कुल शुरुआती अपने नोट्स पे आ रहा हूं, जो हमने देखना शुरू किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करी थी। इसमें मैंने देखो उंगली भी बना रखी है। किस पॉइंट के ऊपर उंगली बना रखी है? कि भाई एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो अगर मेरे अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,60,000 है, तो मेरे टोटल एप्रोप्रिएशंस 1,60,000 से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो यहां पे मेरे टोटल एप्रोप्रिएशंस 2 लाख है, तो क्या मैं 2 लाख रुपए के एप्रोप्रिएशंस दे सकता हूं? द आंसर इज नो, नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब हमारे क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हैं, तो लिख लो सिंस एप्रोप्रिएशन हमारे जो हैं
वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हैं। तो यहां पे मैंने आपको जो ऊपर लिखवाया, हम क्या करते हैं, वी विल डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब मैं मैक्सिमम कितने प्रॉफिट्स बांट सकता हूं, मैं 1,60,000 के ही प्रॉफिट्स बांट सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 1,60,000 के जो प्रॉफिट्स है इसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट दूंगा। ठीक है, तो अब ये रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन का चक्कर क्या है देखना, आराम से देखना और मेरे साथ साथ करते भी रहना, आपको समझना भी है और करना भी है। तो एक हो गया कबीर, एक था जोरावर और एक थी भी पारुल। तो सबसे पहले मेरे को बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सारे पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस का टोटल देखना है इंडिविजुअली। हमने वैसे सारे एप्रोप्रिएशंस देखो यहां पे लिख लिए थे, लेकिन अब मुझे पार्टनर वाइज देखना है एक एक करके कि भाई कबीर के क्या क्या एप्रोप्रिएशंस है, जोरावर के क्या हैं, पारुल के कितने हैं और टोटल हमें कितना इनको देना है। तो टोटल मुझे तीनों पार्टनर्स को क्या क्या देना है फटाफट से ये देखना। ठीक है जी, तो देखो एक तो मेरे को इन तीनों को अपने अपने इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं, तो ये सब मैंने ऊपर निकाले थे। इसको 26,000 का देना है, इसको 16,000 का देना है और पारुल को 10,000 का देना है। इसके अलावा मुझे तीनों पार्टनर्स को उनकी उनकी सैलरी भी देनी है, ये भी पार्टनर की सैलरी अप्रोप्रिएशन होती है। कबीर की 24,000, जोरावर की भी 24,000 थी, पारुल की कोई सैलरी नहीं थी। लेकिन पारुल की सैलरी नहीं थी तो पारुल की कमीशन थी, तो मुझे कमीशन देना है। तो कबीर और जोरावर का तो कोई कमीशन नहीं था, पारुल का कमीशन था 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपीज का पारुल का कमीशन था। तो मेरे को टोटल इतनी अप्रोप्रिएशन तीनों पार्टनर्स को देनी है। तो कबीर को मुझे कुल मिला के 50,000 रुपीज की अप्रोप्रिएशन देनी है, जोरावर को मुझे कुल मिला के 40,000 की अप्रोप्रिएशन देनी है और पारुल को मुझे कुल मिला के 1,10,000 की अप्रोप्रिएशन देनी है। ये मेरे को टोटल अप्रोप्रिएशन देनी है तीनों पार्टनर्स को। तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना निकल के आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये आ गया 5:4:11। बेसिकली 4 जीरो काट लो तो आपका फाइनल एप्रोप्रिएशन का रेशियो 5:4:11 आ गया। और हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने थे जो हमें बांटने थे, वो थे 1,60,000 के। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 1,60,000 के प्रॉफिट्स को तीनों पार्टनर्स में बांट दूंगा। समझ में आ गई। तो अब फाइनल देखो बंटवारा कैसे होगा। मैं इसको इन प्रॉफिट्स को 5:4:11 में बांट दूंगा। तो देखो क्या क्या आ गया, क्या क्या नाम थे, कबीर, एक बार फिर से लिख लेते, कबीर, जोरावर और पारुल। चलो जी, तो 1,60,000 इंटू इसको कितना मिलेगा 5/20। जोरावर को कितना मिलेगा 1,60,000 इंटू 4/20। पारुल को कितना मिलेगा 1,60,000 इंटू 11/20। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, इसका आ रहा है 40,000, इसका आ रहा है 32,000, इसका आ रहा है 88,000। तो इस प्रकार से टोटल जो हमारे 1,60,000 के प्रॉफिट्स है वो हम तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट लेंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप सो आपको पॉइंट समझ आया होगा, राइट। तो इस तरह से हम तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट जो है वो बेसिकली बांट लेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था, क्वेश्चन ने तो आपसे मांगा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो अब सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते, क्योंकि ऊपर तो हमने गलत बनाया था, हमने सारे अप्रोप्रिएशन दे दिए थे जबकि हम वो कर नहीं सकते थे क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट्स कम थे। तो अब हमें सही वाला एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, देखो, तो पहले तो ये तो सेम ही रहेगा, यहां पे नेट प्रॉफिट आ गया,
1,55,500 का था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करनी है, तो वो इंडिविजुअली हमने निकाली ली थी, टोटल मिला के थी 4,500 की। तो देखो यही मेरे टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स थे, 1,60,000 एंड 1,60,000। फिर अब हम इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। कबीर, जोरावर, पारुल। तो ऊपर जो हमने बंटवारा निकाला 40,000, 32,000 एंड 88,000, तो टोटल हम 1,60,000 के प्रॉफिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये हमने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट दिया, तो ये आपका अब सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। चलो जी, क्या आपको अब ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? ठीक है भाई, चलो। तो अब अगला हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करना है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बड़ा बड़ा हेडिंग डाल देना, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट रहता है ये पास्ट एडजस्टमेंट्स, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, और स्कूल वाले भी इसलिए पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन डालते हैं। तो पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। तो फिर मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा क्वेश्चन से, ऑफ कोर्स पास्ट एडजस्टमेंट के, तो आपको फ्लो समझ आएगा कि क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट, क्या करना होता है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। ठीक है जी, चलो तो आओ। आपको नहीं लिखना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप पहले समझना, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब समझा रहा हूं आपको। तो ये मानो मेरे दो अकाउंटिंग ईयर है, एक साल है 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ, ये 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ, और यहां से 1 अप्रैल 2023 को नया साल स्टार्ट हुआ, और ये 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ईयर 1, ये हो गया ईयर 2, ईयर 1 एंड ईयर 2। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि ईयर 1 मेरा स्टार्ट हुआ, ये चलता रहा अपना, हमारा साल चलता रहा, है ना, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहां साल खत्म हुआ होगा। यहां पे हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आपको पता ही है, तो हमने सारे फाइनल अकाउंट्स वगैरह बना दिए। और इस चैप्टर में जो हम बेसिक अकाउंट सीख रहे हैं वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, यहां पे मानो जो भी प्रॉफिट्स थे वो ले लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थी वो ले ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, पार्टनर की सैलरी ले ली, मतलब जो भी पता ही आपको, सैलरी कमीशन जो भी है, सारी चीजें कर कर आके हमने प्रॉफिट्स बांट दिए, हमने प्रॉफिट्स बांट दिए। तो हमारा पूरा साल खत्म हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट वगैरह सब बन करके साल मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, अब नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट हो गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब हुआ क्या, मैंने जब अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाया, आपको पता होगा शायद अकाउंट्स का ऑडिट होता है, मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा और उससे अपने अकाउंट्स चेक करवाए कि देखो मेरे पुराने साल के ये अकाउंट्स है, इसको आप एक बार चेक कर लो। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक कर रहा था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने देखा कि अरे 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 आपने देखो गलती कर रखी है, आपने पिछले साल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गलती कर रखी है, आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, जबकि आपकी पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था।
तो भाई अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा तो आप दे ही नहीं सकते, बट आपने दे रखा है, ये गलती कर रखी है। या फिर वो बोल रहा है अरे मेरे आपने गलती कर रखी है। दूसरा मैं किस सिनेरियो बताता हूं, उसने बोला आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का दे रखा है, जबकि आपकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपको 8% का ही देना था। या फिर उसने बोला अरे 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 आपने गलती कर रखी है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे देखो, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से 5% चार्ज कर रखी है, जबकि आपको पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये 10% चार्ज करनी थी। या फिर उसने बोला अरे आपने पार्टनर की सैलरी में 3 में से 2 पार्टनर की तो सैलरी दे दी, 1 पार्टनर की तो सैलरी नहीं दी। या फिर आपने पार्टनर को सैलरी दे रखी है जबकि आप दे नहीं सकते थे। या फिर आपने जब प्रॉफिट्स बांट रखे हैं, आपको ये इक्वली बांटने चाहिए थे, लेकिन आपने कोई गलत रेशियो में बांट रखे हैं। लेकिन आप समझ रहे हो मैं मतलब क्या बोल रहा हूं, कैसी कैसी गलतियां बता रहा हूं। तो होता क्या है, एक साल जब खत्म हो जाता है, उसके अगले साल में जब हम अपने अकाउंट्स चेक करते हैं या किसी से और से चेक करवाते हैं, तो हमें अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ गलतियां दिख जाती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कई गलतियां बता दी है ना। आपके सिलेबस के हिसाब से जो गलतियां है वो सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की है। गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ हो सकती है, गलती इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हो सकती है, गलती पार्टनर की सैलरी या कमीशन में हो सकती है, या गलती प्रॉफिट्स के बंटवारे में हो सकती है। कहीं पे भी गलती हो सकती है, एक गलती भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब हम यहां पे गलतियां पकड़ लेते हैं, मैंने बोला हमारी गलतियां सीधी सीधी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड ही होंगी, तो हमको इन गलतियों को ठीक करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, उस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और क्योंकि ये पुराने साल का एडजस्टमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको टॉपिक बोल देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखो रियलिस्टिकली स्पीकिंग पास्ट एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं। पास्ट एडजस्टमेंट गलती ठीक करना है, पुरानी गलती, पिछले साल की गलती या पुराने सालों की गलती आज बैठ के जब ठीक करते हैं तो उसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो गलतियां होंगी वो इन्हीं 4 चीजों में कहीं होगी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, या पार्टनर की सैलरी में, या प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब वो गलती कोई भी हो सकती है, वही हमें करने हैं क्वेश्चन बहुत सारे, अलग अलग वेराइटी ऑफ गलती, कि एक गलती है तो क्या, एक से ज्यादा गलती है तो क्या। मतलब हमें गलती ठीक करने के लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है, सिंगल एंट्री, एक एंट्री से सारी गलतियां ठीक करनी होती है, और यही आपका टॉपिक बन जाता है पास्ट एडजस्टमेंट का। पॉइंट समझ आया? तो आपको पहले टॉपिक का दायरा पता होना चाहिए कि टॉपिक का दायरा क्या है। ठीक है जी, चलो तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये काम कैसे करना होता है, कैसे आपका कॉन्सेप्ट बैठता है। और क्योंकि हमें फास्ट काम करना है, तो हमें सीखते सीखते चलना है चीजों को। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 61 पे लेके आता हूं। ठीक है, तो हम एक बार एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आप इसको कॉन्सेप्चुअल बस क्वेश्चन समझना कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसके लिए क्वेश्चन हमें उठाना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61, और इसको रीड करके वही जो मैंने आपको कहानी बताई उससे आपको बातों को लिंक करना है। चलो जी, तो क्या कहता है ये देखो, ये कह रहा है आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। तो 2 पार्टनर्स हैं, आजाद और बेनी, ये इक्वल पार्टनर्स है। इक्वल पार्टनर्स का मतलब हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1। देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड रुपीज 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों के कैपिटल्स दे रखे हैं। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, देखो नोट करना क्या बोल रहा है, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड। अकाउंट्स वगैरह बनने के बाद, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद हमें कुछ गलती मिल रही है, वही कह रहा है। आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम as provided in the partnership deed was not credited by to their capital accounts। कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था
5% पर एनम का देना था, लेकिन वो देना हम भूल गए, हमसे मिस हो गया, ओमिशन हो गया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हमने बोला चलो इस गलती को ठीक करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, बस वो एडजस्टमेंट एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मैंने आपको करवाना शुरू करा है, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है, हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। वी हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट टेबल। तो बनाओ मेरे साथ साथ एक एडजस्टमेंट टेबल। इससे आपको सीखने भी मिलेगा कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। यू हैव टू प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनानी है आपको एडजस्टमेंट टेबल? एक तो आपको सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कॉलम बनाना है। तो हमारे यहां पे दो पार्टनर्स है, एक है आजाद और दूसरा है बेनी। तो आजाद और बेनी, तो पहले तो सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कॉलम बनाना है और एक कॉलम आपको फर्म का बनाना है, एक कॉलम आपको फर्म का बनाना है। तो सारे पार्टनर्स का कॉलम बना लिया और एक कॉलम आपको फर्म का बनाना है। क्यों बनाना है वो बाद में बताता हूं, लेकिन आपको बनाना है। ठीक है, अब हम इस एडजस्टमेंट टेबल में क्या करते हैं कि भाई जो भी गलती हुई है, उस गलती की वजह से जो भी लेना देना है पार्टनर से, वो वाली एडजस्टमेंट हम इस टेबल के अंदर करते हैं, है ना। अच्छा, आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहली पॉइंट सिखा रखा था। क्या? मैं एक बार यहां पे वापस लिख देता हूं। जब भी हमें पार्टनर को कुछ देना होता है, तो हम पार्टनर के कैपिटल को क्या करते हैं? हम पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाते हैं, यानी क्रेडिट करते हैं। तो जब भी पार्टनर को कुछ देना होता है, तो हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और जब भी पार्टनर से कुछ वापस छीनना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो हम उनके कैपिटल को कम कर देते हैं, यानी डेबिट करते हैं। ये मैंने फंडा आपको सिखा रखा है और ये सेम फंडा यहां पे भी चलेगा। जब भी हमें गलती ठीक करने के लिए पार्टनर को कुछ देना है, तो हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, हम क्रेडिट करके लिखेंगे। और जब भी पार्टनर से लेना है, तो हम डेबिट करके लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया नहीं, हम देना भूल गए। तो अब गलती ठीक करने के लिए हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे देंगे। और क्योंकि देना है हमें ये, क्योंकि हमें पार्टनर्स को देना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। और इंटरेस्ट का रेट है वही 5% का। अच्छा, अब कैलकुलेशन तो वही है जो आप सीख चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ओपनिंग कैपिटल्स बता रखे हैं, मतलब आपको कैपिटल की फिगर दे रखी है 40 एंड 80 की, और इंटरेस्ट का रेट बता रखा है कितना है? 5%। तो सीधा सीधा इसका 5% आप निकाल लो। तो 40,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2,000। और 80,000 का 5% निकालोगे तो बेसिकली इसका डबल आ जाएगा, दैट इज 4,000। पॉइंट समझ में आ गया है ना। और देना है इसलिए ये क्रेडिट कर रहा हूं। आप एक काम और कर सकते हो, क्रेडिट वाली फिगर्स को प्लस में लिख लो, डेबिट वाली फिगर्स को माइनस में लिख लो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट वाली फिगर्स को प्लस में लिख लेंगे और डेबिट वाली चीजों को माइनस में लिख लेंगे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। सीधी बात है ना। पार्टनर का कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, सीधी बात है। क्रेडिट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्लस में लिखना है, कम कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, माइनस में लिखना है। तो यहां पे हमें पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना है, देना है पार्टनर्स को, तो मैंने 2,000 और 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस में लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये तो चलो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब भी फर्म को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्योंकि एक कॉलम मैंने फर्म का भी बना रखा है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकसान हो गया, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 2,000 और 4,000 का नुकसान हो गया, यानी कुल मिला के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 6,000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो पार्टनर का तो कैपिटल बढ़ गया तो प्लस में लिख दिया, लेकिन जब मैंने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो फर्म को क्योंकि देना पड़ रहा है, तो फर्म इसको क्या करेगी?
फर्म इसको डेबिट करेगी, यानी फर्म का लॉस हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है, तो बस ये गलती हमने ठीक कर दी। अब आगे क्या काम करना होता है? अब फर्म का नुकसान हो गया, अब फर्म का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किसको जाता है भाई? हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के फर्म के प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, वो किसका होता है? प्रॉफिट तो पार्टनर्स का होता है। तो ये जो लॉस आया फर्म का, ये हम फर्म अपने पास लेके थोड़ी बैठी रहेगी, ये लॉस भी किसको दे देगी? वो लॉस किसका है? लॉस पार्टनर्स का ही है। तो इस लॉस को, जैसे सारे प्रॉफिट्स लॉस पार्टनर्स में बंटते हैं, इस लॉस को भी फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स के बीच में बांट देगी। तो ये वाला जो फर्म का लॉस है ना, इस लॉस को हम बोलते हैं लॉस ऑन एडजस्टमेंट। इसको हम बोलते हैं लॉस ऑन एडजस्टमेंट। और ये पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे, पार्टनर्स इक्वल थे तो 1:1 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और अब के ये लॉस है, लॉस है, तो अब लॉस का शेयर क्या होता है? पार्टनर्स में डेबिट होता है, क्योंकि लॉस मतलब पार्टनर के लिए नुकसान है। तो पार्टनर से ही हम लॉस का शेयर छीन लेंगे, हम पार्टनर से छीन लेंगे, ले लेंगे लॉस का शेयर। तो लेने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो 6,000 रुपए का जो लॉस है, फर्म क्या करेगी? अपने मत्थे से मिटा देगी। वो बोलेगी मेरी सरदर्दी नहीं है लॉस, ये तो पार्टनर्स का है, वो अपने मत्थे से हटा देगी और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देगी बाकी पार्टनर्स में। स्टेप समझ आया आपको? ये बेसिक स्टेप है भाई, ये बेसिक स्टेप है। सीधी बात है, जब भी पार्टनर को कुछ देंगे तो फर्म के लिए वो लॉस होगा, और जब भी पार्टनर से लेंगे वो फर्म के लिए फायदा होगा। सीधी बात है, राइट? तो इसलिए ये फर्म के केस में उल्टा उल्टा चलेगा। देखो, उल्टा उल्टा, जब भी पार्टनर्स में प्लस में लिखोगे तो फर्म में माइनस में आएगा, जब भी फर्म पार्टनर्स में माइनस में लिखोगे तो वो प्लस में आएगा। बस ये काम आपको कर देना है, और ये करने के बाद आपको निकालना होता है नेट इफेक्ट। ये करने के बाद आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है फाइनल। तो देखो, फर्म में तो वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि फर्म का जो भी फाइनल प्रॉफिट या लॉस, जो भी फायदा नुकसान होगा, वो अपना सारा फायदा नुकसान पार्टनर्स में बांट देगी। तो फर्म में तो जीरो हो गया। अब आजाद और बेनी में देखो, आजाद में माइनस में फिगर बच गई और बेनी में प्लस में 1000 की फिगर बच गई। माइनस का मतलब डेबिट होता है और प्लस का मतलब क्रेडिट होता है। तो ये मेरा फाइनल नेट इफेक्ट निकल के आ गया। गलती ठीक करने के लिए मुझे फाइनली क्या करना है? मुझे आजाद को डेबिट करना है और बेनी को क्रेडिट करना है। आजाद को डेबिट और बेनी को क्रेडिट करना है, बस। तो इससे मेरी एडजस्टमेंट एंट्री बन के आ जाती है। तो अब मैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बना लेता हूं। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री मेरी बन के आ जाती है। क्या एंट्री आएगी? सीधी बात है, डेबिट किसको करना है? आजाद को करना है। तो आजाद, और ये होता है थ्रू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, वही बात है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट, राइट? तो आजाद कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और बेनी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। बेनीज कैपिटल अकाउंट कितने से करना है? जो मैंने ब्लू से कलर कर रखा है, 1000 और 1000। तो ये एंट्री आपको बना के आनी होती है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है जी। चलो, मुझे फटाफट से बताओ। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 62 पे आना फटाफट फटाफट। अगेन अभी भी एक ही गलती चल रही है हमारी। कह रहा है राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट्स और लॉसेस ये इक्वली शेयर कर रहे हैं। हैव कैपिटल्स ऑफ ₹1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पार्टनर्स के आपको कैपिटल दे रखे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब गलती पकड़ो, देखो गलती क्या हुई।
इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम का, लेकिन मैंने गलती से इनको दे दिया 6% पर एनम पे। तो खुद सोच के बताओ, क्या मैंने कम इंटरेस्ट दिया या ज्यादा इंटरेस्ट दिया? क्या मैंने पार्टनर्स को ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया या कम इंटरेस्ट दे दिया? 5% देना था लेकिन मैंने 6% दे दिया, तो सर मैंने पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया, मैंने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया। कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया? मैंने 1% पर एनम का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया। इसको मैं बोल सकता हूं ये एक्सेस इंटरेस्ट हो गया जो मैंने पार्टनर्स को दे दिया। तो अब फर्म क्या करेगी? अगर पार्टनर्स को ज्यादा दे रखा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेगी? पार्टनर्स को जो ज्यादा दे रखा है उसको ठीक करने के लिए वो पार्टनर से वापस उसको ले लेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम पार्टनर से ये वापस छीन लेंगे। क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये इंटरेस्ट हमको वापस एक्स्ट्रा जो दे रखा है, हमने जो फालतू इंटरेस्ट 1% का दे रखा है वो पार्टनर से छीन लेना। ठीक है जी, तो आओ तो बनाओ, बिल्कुल वैसी काम करना है। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो वही बात है, आपको एक तो सारे पार्टनर्स के कॉलम बना रहे हैं, तो एक राम है, एक मोहन है, एक सोहन है, और साथ ही आपको एक कॉलम फर्म का बनाना है, एक कॉलम फर्म का बनाना है। ठीक है, तो अब गलती ठीक करने के लिए क्या करना है? हमने एक्सेस इंटरेस्ट दे रखा है, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम वापस छीन लेंगे। अंग्रेजी में इसी को लिख देता हूं टेकन बैक। जो एक्स्ट्रा दे रखा है वो वापस छीन रहे हैं। ठीक है, कितना है एक्स्ट्रा? 1% पर एनम का हमने ज्यादा इंटरेस्ट दे रखा है, वो वापस हम लोग छीन लेंगे। तो मैंने क्या बोला था? जब भी पार्टनर से लेना है, जब भी हमें पार्टनर से लेना है तो हमें क्या करना है? पार्टनर्स को डेबिट करना है, यानी पार्टनर्स को माइनस करना है। ठीक है जी, तो फटाफट से देख लो कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो कैपिटल्स तो दे रखे हैं आपको, तो इनका 1%, इसका 1%, इसका 1%, तो सारे जो उनके तीनों के कैपिटल दे रखे हैं उसका 1% आप वापस छीन लोगे। तो राम का आएगा 1200, मोहन का आएगा 900, सोहन का आएगा 600। और क्योंकि हम ये डेबिट कर रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये हम डेबिट कर रहे हैं, तो हम ये माइनस में लिख देंगे, है ना। अकाउंट्स में हम माइनस में लिखने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हम लोग माइनस में लिख लेंगे। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म वापस ले रही है पार्टनर से, तो फर्म के लिए तो ये अच्छी बात हो गई, फर्म के लिए तो एक फायदा हो गया। तो ये तीनों का जो टोटल है दैट इज 2700, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? ये प्लस में हो गया, क्योंकि उनको वापस मिल गया, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, फर्म के पास पैसा आ गया, ऐसा समझ लो, फर्म को मिल गया वापस, तो उनके लिए फायदा हो गया। तो ये 2700 रुपए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो गया। और ये फायदा है किसका? फर्म इस फायदे को भी क्या अपने पास लेके बैठी रहेगी? नहीं भाई, वो बोलेगी फायदा किसका है? प्रॉफिट अल्टीमेटली पार्टनर्स का ही तो है। तो ये जो 2700 रुपए का प्रॉफिट आया, इसको मैं बोल लूंगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। जैसे ऊपर लॉस आया था तो मैंने लॉस ऑन एडजस्टमेंट बोल दिया था, या प्रॉफिट आया तो मैं बोल दूंगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। और ये किसको दे देंगे? ये हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2700 रुपए को हम लोग 1:1:1, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वल रेशियो हो जाएगा, उसमें हम लोग इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट देंगे। ठीक है, और देना है ये हमें, आपके हमें प्रॉफिट देना है तो हम लोग ये क्रेडिट करेंगे। तो फर्म क्या करेगी? अपने पास से 2700 रुपए को उड़ा देगी और पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देगी 900, 900, 900। और आपके क्योंकि प्रॉफिट का शेयर है, ये बेसिकली प्रॉफिट का शेयर हो गया, तो इससे क्या हम लोग प्लस में लिख देंगे, इसको हम लोग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। बात खत्म हो गई, यही आपको करना है। तो अब आपका फाइनल नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा, है ना। ये करने के बाद आपको बस नेट देखना है, इसका नेट इफेक्ट क्या है, तो आपको अपना फाइनल नेट इफेक्ट निकल के मतलब पता लग जाएगा। तो इसका आ रहा है माइनस में 300, तो इसका मतलब माइनस का मतलब होता है डेबिट,
रट लो भाई, चाहे तो रट लो, माइनस मतलब डेबिट। ये तो अच्छी बात है, 0 हो गया, और ये हो गया 300 रुपए प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्रेडिट, फर्म का दो, कहानी खत्म। तो ये मेरा फाइनल नेट इफेक्ट हो गया। राम को 300 रुपए डेबिट करना है, सोहन को 300 रुपए क्रेडिट करना है, और मोहन का तो हिसाब बराबर चल रहा है, इसका कुछ भी नहीं करना, उसका कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अब मेरी देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी। अब मेरी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी क्या तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, राम को डेबिट करना है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम को क्रेडिट नहीं, शाम नहीं सॉरी सोहन था, तो सोहन को क्रेडिट करना है तो टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपए से करना है, 300 एंड 300, 300 रुपए से हमें ये डेबिट क्रेडिट करना है। बिल्कुल टेबल बनाना है भव्य, तभी तो इतना ऐसे इतने साफ साफ ढंग से करा रहा हूं, नहीं तो मैं रफ रफ में ना करा देता, मैं इतना साफ साफ कर क्यों रहा। ऑफ कोर्स टेबल बनाना है भव्य, मतलब ये तो पूछने की बात ही नहीं है ना। तो एग्जामिनर को कैसे समझेगा कि आपने अपने आप कैलकुलेट करके किया है या आपने आगे या पीछे से टेप के लिख दिया, कैसे पता लगेगा जब तक आप कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे भव्य जी। ठीक है, तो बिल्कुल टेबल बनाना है भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप टेबल नहीं बनाओगे। सारी जो भी कैलकुलेशन मैं साफ साफ करके दिखाता हूं भाई, सब आपको करनी है, मैं इसलिए करता हूं भाई। कोई डाउट है तो पूछ लो, बाद में नहीं बताऊंगा, मैं बता दे रहा हूं, बाद में नहीं मैं बताऊंगा, बाद में पूछोगे सर इसमें ऐसे क्यों वैसे क्यों, जब आगे के क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तब पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा मैं ऑलरेडी सिखा चुका था, अब नहीं बताऊंगा। तो पूछ लो भाई, कोई डाउट है तो पक्का अभी से, और अगर डाउट नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 63 कर सकते हो। मतलब बाकी बच्चे तो आई थिंक अच्छे स्मार्ट है, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। जो बच्चे बीच में क्लास छोड़ के चले गए, जो होशियार बच्चे हमारे धुरंधर बच्चे बीच में क्लास छोड़ के चले गए, उनको शायद मेरे से ज्यादा आता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ कर सकते हो भाई, हम आप और हम मिलके सीखेंगे, क्योंकि हम तो मेहनती लोग हैं, हम बीच में से छोड़ के नहीं जाते। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपको करना है, ठीक है। तो मतलब मैं भी कराऊंगा आपको, लेकिन आप भी ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपको फ्लो सिखा दिया है कि आपको काम कैसे करना है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। तो वो कह रहा है राम, श्याम एंड मोहन, 3 पार्टनर्स है, फिर भी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड, इनके कैपिटल्स फिक्स्ड थे। फिक्स्ड बोलते ही क्या मतलब हो गया भाई, फिक्स्ड बोलते ही क्या मतलब हो गया कि यहां पे अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। तो देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट ₹3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। तो इनके फिक्स कैपिटल थे 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, interest on capital was credited to them at the rate of 9% instead of 10%। तो अब देखो क्या हुआ, अब उल्टा सिनेरियो हो गया। अब के हमें 10% देना था, बट हमने 10% की जगह 9% इंटरेस्ट दिया, यानी इस पर्टिकुलर केस में हमने कम इंटरेस्ट दिया। हमें 10% देना चाहिए था, 9% दिया, तो हमने 1% का शॉर्ट इंटरेस्ट दिया। आपके मैं अंग्रेजी में बोलूंगा इसको शॉर्ट इंटरेस्ट। देना था 10%, दे दिया 9%। तो अब हमें ये 1% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और देना है, और देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फ्लो मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। देखो यहां पे इस वाले प्रॉफिट का कोई भी रोल नहीं है। आप बिना ये जानकारी के पिछले जो 2 क्वेश्चन कराए, क्या उसमें एक्चुअल प्रॉफिट्स दे रखे थे? क्या नहीं दे रखे थे। ये एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं, ये नहीं दे रखे थे। आपको यहां पे नहीं की जरूरत है इन प्रॉफिट्स की, आप इसके बिना काम कर सकते हो। शो योर वर्किंग्स नोट्स। लो जी, आप पूछ रहे थे ना सर टेबल बनानी होती है क्या, देख लो जवाब यहीं पे मिल गया। शो योर वर्किंग नोट्स, तो आपको अपनी वर्किंग्स यानी कैलकुलेशंस दिखानी है, एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री।
चलो जी, तो बनाओ मेरे साथ साथ एडजस्टमेंट टेबल। तो राम, श्याम और मोहन, तो ये तो तीनों पार्टनर्स हो गए, और एक कॉलम हमें फर्म का बनाना है, एक कॉलम हमें फर्म का बनाना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। अब के हमें इंटरेस्ट देना है, क्योंकि हमने 1% कम इंटरेस्ट दिया है ना, तो अब हमें 1% का और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। और देना है तो क्या करोगे भाई, देना है तो क्रेडिट करोगे, सीधी बात है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो 1% कितना आएगा भाई, तो कैपिटल्स दे रखे हैं 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इसका 1% निकालोगे तो 3,000, 1,000, 2,000 आएगा। और अब के मैं प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि हम पार्टनर्स को दे रहे हैं 3, 1 एंड 2। लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो फर्म को देना पड़ रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6,000 रुपीज टोटल जो है इसका लॉस हो गया, ये नुकसान हो गया फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अच्छा, बात खत्म हो गई यहां तक। अब फर्म क्या करेगी, ये जो 6,000 का टोटल नुकसान इकट्ठा हो गया फर्म के पास, और नुकसान किसके बीच में बांट देगी, पार्टनर्स के बीच में, है ना। तो अब के यहां पे लॉस आ गया, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, और लॉस है तो पार्टनर्स में बांट के इसको डेबिट कर देगी। तो फर्म अपने मत्थे से लॉस हटा देगी और इस 6,000 के लॉस को वो पार्टनर्स के बीच में बांट देगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बढ़ता है, 2:1:2 में। ठीक है, तो ये कितना कितना आ गया, ये आ गया 2,400, 1,200, माइनस है क्योंकि अब ये लॉस का शेयर ले रहे हैं, लॉस है ना, तो लॉस पार्टनर से उनका उनका जो भी शेयर है वो ले रहा है, तो माइनस में लिखेंगे और ये भी आएगा 24। बस खत्म, खत्म कहानी। नेट इफेक्ट, तो ये 600 रुपए प्लस है, प्लस का मतलब नेट में देना है तो क्रेडिट हो गया। ये 200 रुपए माइनस है, माइनस मतलब नेट में पार्टनर से लेना है 200 रुपए, और मोहन का भी -400 है, मतलब नेट में हमें 400 रुपए लेना है। बस फर्म में तो ये जीरो ही हो गया, क्योंकि फर्म के पास जितना लॉस इकट्ठा हुआ सारा उसने बांट दिया। फर्म के पास जो भी इकट्ठा होता है वो तो पार्टनर्स में बांट देती है, तो फर्म का हिसाब तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, राइट। अच्छा, तो अब जर्नल एंट्री क्या हो गई, अब देखना, शाम को तो डेबिट करना है, मोहन को भी डेबिट करना है, और क्या नाम था, राम, राम को क्रेडिट करना है। तो शाम डेबिट, मोहन डेबिट टू राम। लेकिन भाई साहब इस बार यहां पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, इस बार फिक्स्ड कैपिटल मेथड था। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो हमें क्या यूज करना होता है, हमें करंट अकाउंट यूज करना है। आपके जो भी हिसाब किताब है वो थ्रू करंट अकाउंट होगा। So your journal entry will be Sham's current account debit 200, Mohan's current account debit 400 to Ram's current account 600. This will be your final adjustment entry. क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, डन एंड अंडरस्टूड हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ना है भाई, कहानी आगे जारी रहेगी भाई, पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 65,
क्वेश्चन नंबर 65, ये देख लो, सीबीएसई 2020 के बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है, तो रीड करना। राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम विड्रू ₹3,000 एवरी मंथ। राम हर महीने 3,000 रुपए विड्रॉ करता है। एंड मोहन विड्रू ₹4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 6% पर एनम वॉज चार्ज्ड। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर दिया था। वेयर एज पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सितारा, पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेके, फिर भी हमने 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे दिया। तो क्या ये काम हमने सही किया? नहीं। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो गलत दे दिया, देना ही नहीं चाहिए था अगर डीड साइलेंट है तो। बस ये गलती हो गई मेरी। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, पास करो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, आओ तो सबसे पहले एक कैलकुलेशन करना मेरे साथ। आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर दो। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रॉन्गली चार्ज्ड, क्योंकि चार्ज करना नहीं चाहिए था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी बट हमने चार्ज कर दिया। तो एक राम है और मोहन, ये 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, भाई देख लेना, सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के 3 मार्क्स हैं आपके, है ना। तो राम की उसने बात करी, उसने बोला राम की ड्राइंग्स देखो पहले 3,000 रुपए पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 12 हो गई, मतलब इंटू 12। इसी तरह से मोहन की जो ड्राइंग्स है वो 4,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो गई? इंटू 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है सर? वो है 6%। क्या हमें पता है इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग्स कौन सी डेट को करी जाती है? उसने मंथली ड्राइंग्स तो बता दी, बट क्या उसने ये बताया कि मंथ की स्टार्टिंग में करते हैं, कि मंथ के एंड में करते हैं, कि मंथ के मिडल में करते हैं, कि कहां करते हैं? डेट क्या है ड्राइंग्स की? डेट तो कुछ भी हो सकती है, नहीं पता। तो जब भी ड्राइंग्स की डेट नहीं पता, आपको टाइम नहीं पता कब होती है, तो हम हमेशा, जैसे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया आज ही, हम लोग 6 महीने का एवरेज पीरियड यूज करते हैं। तो एक तो देखो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन वाला पार्ट टेस्ट हो गया इस पार्ट से, ठीक है। तो ये हमने 6% का इंटरेस्ट लेकिन गलत चार्ज कर रखा है, ध्यान रखना, ये हमने रॉन्गली चार्ज कर रखा है, ये गलत चार्ज कर रखा है। तो ये कितना आ गया? ये आ रहा है 1080 और ये आ रहा है 1440, 1080 एंड 1440। चलो नरेशन अभी बता देता हूं मैं भव्य, इस क्वेश्चन में बता देता हूं, सिंपल है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सिंपल, ये नरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो तो अब आप बना लो एडजस्टमेंट टेबल मेरे साथ साथ। तो वही बात है, दोनों पार्टनर्स का एक कॉलम हो गया राम और मोहन, और एक कॉलम फर्म का हो, ठीक है। तो अब खुद सोचो, हमने बोला हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो रॉन्गली चार्ज कर रखी है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्गली चार्ज कर रखी है, ये हम क्या करेंगे? हम वापस इनको दे देंगे, है ना। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रखी है, पार्टनर से ले रखी है, जबकि लेनी नहीं चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को ये वापस कर देंगे, हम पार्टनर्स को ये दे देंगे। तो मुझे सोच के बताओ भव्या, आप बताओ, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? मुझे ये बताओ। सोच के बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ले रखी है पार्टनर से, हमें उनको ये देना है, वापस करना है, तो क्या करोगे? सही जवाब, बिल्कुल सही। तो आपने पॉइंट पकड़ लिया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक, ये क्रेडिट करेंगे, है ना। और कितना है?
ये हमने निकाल लिया 1080 एंड 1440। अच्छा, 3 पार्टनर्स थे क्या? एक मिनट, 3 पार्टनर्स थे, सॉरी 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 सॉरी, 3 पार्टनर्स थे टोटल। राम मोहन सोहन 3 पार्टनर्स थे भाई। एक मिनट, एक पार्टनर का कॉलम मिस हो गया बनने से। राम मोहन सोहन, ड्राइंग्स लेकिन 2 ही पार्टनर की थी, तो सोहन का तो कोई लेना देना नहीं, तो राम और मोहन को हम वापस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने गलत उनसे चार्ज कर रखी है। तो वही बात है, अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, टोटल 2520 का 2520 का फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हो गया, उनको देना पड़ गया। तो भाई सीधी बात है, एक जगह प्लस है तो फर्म के लिए माइनस हो गया, पार्टनर के लिए माइनस है तो फर्म के लिए प्लस हो गया, सीधी बात है। ठीक है जी, बस काम खत्म, इतना ही है, और तो कोई गलती नहीं। अगर कोई और गलती होती तो वो गलती भी कर लेते, चेक कर लेते। तो अब ये वाला जो अब ये लॉस है, इस लॉस का क्या करेगी फर्म? वो फर्म बोलेगी मैं क्या करूंगी, मैं तो पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगी। तो अब ये लॉस आ गया, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, ये पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रहा था? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1, 2:1:1। तो हम लोग ये 2520 का जो लॉस है वो 2:1:1 में बांट देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, और बांटने के लिए क्योंकि हमें डेबिट करना है, लॉस लेना है पार्टनर से, तो हम डेबिट कर देंगे। तो फर्म इसको अपने पास से खत्म कर देगी, 2520 माइनस में था तो प्लस में कर देगी, और यहां पे इसको 2:1:1 में बांट देगी। तो ये आएगा 1260, इसका आएगा 630, और इसका भी आएगा 630। लॉस है तो माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट होता तो प्लस करते भाई, सीधी बात है। दैट्स इट, काम खत्म। तो नेट इफेक्ट फर्म का तो 0 हो गया, फर्म का तो 0 हो गया, और इनका देख लो, इसका माइनस में 180 आ रहा है, तो ये डेबिट हो गया। इसका प्लस में 810 आ रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया। और इसका भी माइनस में 630 आ रहा है, तो ये डेबिट हो गया। मतलब सीधी बात हो गई, राम से नेट में 180 लेना है, मोहन को नेट में 810 देना है, और सोहन से नेट में 630 लेना है, सीधी बात हो गई। तो एंट्री क्या बन गई अब? एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, मोहन, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 180, 630, 810। लो, और आप नरेशन पूछ रहे थे, तो वही नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, चलो जी, चलो तो डन हो गया। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन मेरे पास फिलहाल नहीं है ना? कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, मैंने आपको बेसिक तरीका करने का सिखा दिया। ठीक है जी, चलो।